अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की बड़ी अहम खबर। आज की हमारी ये खबर बालापुर से। जैसा कि नाज़रीन, इससे पहले आप जानते हैं एक गुम्बद को तोड़ दिया गया था बालापुर में। बालापुर में दो गुम्बद थे, भालेशाह और भोलेशाह। तकरीबन 6 एकड़ 18 गुंठे ये जमीन थी जिसपे नाजायज कब्जा किया गया था। आज आखिरकार उस दरगाह के दरवाजे और पत्रे भी चोरी कर लिए गए। वहीं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब ये कहते हैं कि घबराने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये टेम्पररी कब्जा है। हम अपने वक्फ बोर्ड की हिफाजत के लिए एक अच्छा वकील खड़ा करेंगे और जल्दी हम केस जीत जाएंगे और ये जमीन अपने अंडर ले लेंगे। पहले तो साहब, ये जमीन उनके अंडर गई कैसा? लैंड ग्रापर्स के अंडर ये जमीन गई कैसा? क्या कौन कौन मिला है? अंदरूनी काफी बड़े लोग की मिली जुली भगत होती है, उसके बाद ही इस तरह के कब्जे होते हैं। ये आवाम को पता है, ये सारे समाज को पता है, ये हमको भी पता है, ये तुमको भी पता है। बस सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के बातें होते हैं, उसके बाद कब्जा हो जाता है, गुम्बद टूट जाती है, खबर जमींदोज हो जाती है। फिर उसके बाद जबरदस्त तरीके से प्लॉटिंग कर कर सारी जमीन को बेच दिया जाता है और इन लैंड ग्रापर्स का कोई भी बाल बांका भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने ऐसा कई बार देखा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसा कई बार हमने देखा है। खैर बहरहाल, आवाम की दिलासा के लिए कौन क्या कर रहा है आप सुन लीजिए और अपने दिल को दिलासा दे लीजिए, क्योंकि ये वक्त चल रहा है सिर्फ लैंड ग्रापर्स का। लैंड ग्रापर्स बड़े ताकतवर होते हैं, लैंड ग्रापर्स के रसूखात बहुत बड़े बड़े होते हैं, लैंड ग्रापर्स के पास दौलत भी होती है, लैंड ग्रापर्स के पास ताकत भी होती है। कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, अब अल्लाह ही निकेबान। बहरहाल, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब ने आवाम से ये अपील की है कि यहाँ पर अगर प्लॉटिंग हो रही है तो कोई इसमें जाकर प्लॉट ना खरीदे। खैर, आपके बोलने से कुछ होने वाला है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए देखते हैं मोहम्मद सलीम साहब ने इसके ताल्लुक से क्या कहा। 18 गुंठे जो लैंड वक्फ की है रोशन और दौला की, जो लैंड गिरापर जो वहाँ पर जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये प्लॉटिंग कोई भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये आज नहीं कल वक्फ की लैंड है। वक्फ की लैंड ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती। 6A लैंड -2-89 गजिट नंबर है ये, क्योंकि वक्फ लैंड है। इसको जो है टेम्पररी खुश हो जाना है कब्जा करके, मगर परमानेंट नहीं कर सकते इसको। हम भी इसको सीनियर एडवोकेट लगा के हम जो है ना इसको फाइट करेंगे। जो है ना ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इसको जो है ना कोई परचेस नहीं करना चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड आए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मिलने के लिए, जो सीट पे मौजूद नहीं है। हमारी मुलाकात चेयरमैन साहब से हुई। बालापुर के जो दो गुम्बद है, भालेशाह और भोलेशाह, उस सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए थे। मेरे साथ समद उस्मानी साहब है जो वहाँ के लिए काम कर रहे हैं, और एडवोकेट मतीन साहब है, सुल्तान मिर्ज़ा साहब है, और काफ़ी साथियाँ हैं। आज हम वक्फ बोर्ड को आने का मकसद ये था कि जो हैदराबाद के बानी थे कुली कुतुब शाह, उनकी आल जो 7 गुम्बद में अपने आप को तफ्तीन करना नहीं चाह के बालापुर में तफ्तीन करे, क्योंकि उनकी निस्बत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से थी। आप दोनों को भालेशाह और भोलेशाह के नाम से पुकारते थे। आज भी बाबा शरफुद्दीन साहब का रहमतुल्लाह अलैह का संदल मुबारक बालापुर से पहाड़ी शरीफ जाता है। तो ये दो बादशाहों की औलाद अपने पीर के पास दफनाना पसंद करके वहाँ पे क़ायम अपना आरामगाह वहाँ पे रखे। आज उनकी आरामगाह में से उनके दोनों खबरों को गायब कर दिया गया है। आपको मैं बताऊंगा, हैदराबाद जो बना है, जिस पे हम फख्र करते चार मीनार पे और हमारी मक्का मस्जिद पे, जो हैदराबाद बना है उनकी आल की खबर गायब हो गई। 10 फीट खबर खोद दिए, खबर का पत्थर निकाल दिए, बेच दिए, गुम्बद के चौखटा निकाल के बेच दिए, जो कानूनी भी बहुत बड़ा जुर्म है और वो एक हेरिटेज है। हम मालूम करें तो GHMC हमको ये बोल रही कि हम यहाँ पे डेली 3 गाड़ी कचरा डालते थे, 3 महीने में एक बार यहाँ पे आग लगा के कचरे को लेवल कर देते थे। एक बादशाह के औलाद के मकबरों के साथ ये हाल हो रहा है। जो वक्फ प्रॉपर्टी है 6 एकड़ 18 गुंठे, आज उसका ये हाल हो रहा है। तो फिर आपके हमारे पैलेसा कहाँ से महफूज रहेंगे? जो हैदराबाद बसाए, फाउंडर ऑफ हैदराबाद कुली कुतुब शाह, मैं उनकी आल औलाद की खबरों की बात कर रहा हूँ।
तो लिहाजा आज हमको चेयरमैन साहब तयखून दिए और पब्लिकली भी मैसेज दिए कि वो प्रॉपर्टी कोई ना खरीदे। वहाँ पे अभी इंक्रोचमेंट चल रहा, खंबे वगैरह लगा रहे हैं और आपके मलगी आयरन के मलगियाँ डाल रहे हैं वहाँ पे। लिहाजा मैं आवाम से अपील करूंगा कि हम लीडर चुनते हैं, नल लाइट मोरी के लिए नहीं चुनते। इसके लिए डिपार्टमेंट होते हैं, ये डिपार्टमेंट काम करते हैं। हमारा नुमाइंदा हमारे वक्त के जायदादों को भी बचाना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को बचाना चाहिए, हमारे लिए हर मसले में आना चाहिए। तो मैं हमारे चंद्रयान गुट्टे के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से अपील करता हूँ, आप एक विजिट करिए और आप भी एक बयान दीजिए। ये गजीड है, वक्फ बोर्ड में बोलिए ये वक्फ प्रॉपर्टी है, कोई न खरीदे। आज मिस्रीगंज में भी एक कब्रस्तान लूट रहा, आप हर जगह देख रहे हैं, कब्रस्तान भी महफूज नहीं है। इसको कोई चड्डी गैंग आके नहीं तोड़ रही। मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बाशऊर सोचिए। मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ, नौजवानों से खुसूसी अपील कर रहा हूँ, सिर्फ किस्से और कहानियों में रह जाएंगी। इतनी वक्फ जायदाद थी, इतनी थी। घरों से निकलिए, रोडों पे आइए, वक्फ बोर्ड को आइए, एहतजाज करिए। हम अगर मसरूफ अगर रहेंगे तो इसको भी हमारे को टाइम देना है। ये हमारे आबो अजदाद छोड़ के कैसो चीज है। आप देखिए, एक तरफ हेरिटेज को इतनी वैल्यू दे रहे हैं, हमारे कई गैराबाद मसाजिद है जिसको रोक के रख दिए, नमाज पढ़ने हमको नहीं देते। कानून ये बोलता है कि ये हेरिटेज है, इसको हम सेफ रखना चाहिए। ये और एक जगह हेरिटेज में जहाँ काले पत्थर के चौखटे हैं, बेशकीमती और कलमात लिखा हुए खबरों के तस्बियां हैं, वो सब गायब हो जा रहे हैं। कौन कर रहे हैं ये? इस पे कोई केस बुक नहीं हो रहा। शर्म की बात तो ये है कि वक्फ बोर्ड खुद वहां पे नहीं जा सकती है, स्टेटस को है वहां पे, वक्फ बोर्ड नहीं जा सकती है। नॉट टू इंटरफियर का ऑर्डर है और नॉट टू इंटरफियर के ऑर्डर में ये कलश, ऊपर का कलश निकाल दिए, मीनारा तोड़ दिए, अब मिसमार कर देते। कुतुबशाही दौर के खुली कुतुब शाह जो हैदराबाद बसाए, आज उनकी आल औलाद के खबरें महफूज नहीं है, तो कल आपके मेरे कहां से रहेंगे? लिहाजा मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ और बालापुर के लोगों से खास तौर से अपील कर रहा हूँ। मैं ये मस्जिदों में भी गजीड बांटने वाला हूँ। वहाँ के कोई वो प्लॉट मत खरीदिए, वो वक्त की जायदाद है। अगर कुछ दीगर उसके लिए मालूमात करना है तो मेरे से, समद साहब से, मतीन साहब से, मिर्जा साहब से आप लोग मुलाकात कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पे पेज है उस्मान मोहम्मद खान, आप बिल्कुल मेरे को मैसेज करिए और कोई ऐसी चीज है तो इन्फॉर्म करिए, मैं बिल्कुल आपके लिए रहूंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।